ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे बाबा के 22 मार्च 2023 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। वैसे तो आज हिंदू नववर्ष चल रहा है, उसका पहला दिन है, चैत्र मास है। और चैत्र मास की ये सुबह की मॉर्निंग आप सभी को मुबारक हो। गुड़ी पाड़वा की आप सभी भाई बहनों को हार्दिक हार्दिक बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। नया साल, नई उमंगे, नई तरंगे, नए संकल्प, नई शक्तियाँ और नए युग के लिए आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। मीठे बच्चे, देही अभिमानी हो रहना है। यह बड़ी मंजिल है, बड़ी मंजिल। देही अभिमानी को ही ईश्वरीय संप्रदाय कहेंगे। उन्हें बाप और परमधाम के सिवाय कुछ भी सूझेगा नहीं। प्रश्न है, किस एक बात की धारणा से भविष्य 21 जन्मों के लिए पूंजी जमा हो जाएंगे? उत्तर है, श्रीमत पर, अपने ऊपर तथा दूसरों पर उपकार करने से। उपकार भी वही कर सकता है जो पूरा देही अभिमानी बने, जिसकी बुद्धि बड़ी शुद्ध हो। देह अभिमान में आने से अपकार हो जाता है और जमा हुई पूंजी भी खत्म हो जाती है। देह अभिमान के नुकसान देखो, घाटा भी पड़ जाता है। क्रोध का भूत भी अपकार कराता है। इसलिए अपना स्वभाव बहुत मीठा बनाना है। गीत है, यह कौन आज आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। जब परमात्मा बाप आकर जीव आत्माओं से मिलते हैं तो जीव आत्मा को अपना जीवपना भूल जाता है। उनको निश्चय हो जाता है कि हम आत्मा हैं, परमपिता परमात्मा की संतान। बाकी जो कुछ देखते हैं यह देह सहित देह के सर्व संबंधी आदि, यह तो याद रहना ही नहीं। बाबा आते हैं बच्चों को वापस ले जाने के लिए। तुम चौक उठते हो तो यह क्या होता? ब्रह्मा की अंधियारी रात पूरी हो, सवेरा हो जाता है। देह से ही देह के जो भी संबंध है वह टूट जाते हैं। तो चौंक गए ही, ये क्या हो गया? ये पुरानी दुनिया देखने में नहीं आती, बस बाबा और परमधाम ही सोचता है। यह वंडर है ना। परंतु बाप को पूरा न पहचानने के कारण, बुद्धियोग न लगने के कारण देह अभिमान भी पूरा मिटता नहीं। उनको हम बंदर संप्रदाय कहेंगे। जब देही अभिमानी बने तब ईश्वरीय संप्रदाय कहें। बंदर संप्रदाय का नारद के रूप में दृष्टांत है। वह भी भक्त था, झांझ बजाता था। उनको बाबा ने दिखाया, देखो तुम बंदर संप्रदाय हो तो देही अभिमानी हो रहना बहुत ही मुश्किल है, बड़ी मंजिल है। मेहनत करनी है हम बच्चों को। बल पवित्र बनते हैं, ऐसे अच्छे व बुरे मनुष्य तो होते ही हैं। अब सन्यासी घर बार छोड़ते हैं, पवित्र बनते हैं। जो घर बार नहीं छोड़ने वाले हैं, गृहस्थी हैं, वो जाकर उन्हों को अपना गुरु बनाते हैं, सन्यासियों को। कलियुगी दुनिया के सभी मनुष्य मात्र नास्तिक निधन के हैं। हे भगवान, हे परमपिता परमात्मा के पुकारते तो है, परंतु उनको जानते नहीं आखिरी लोग कौन है। पुकारते पुकारते वह थक पड़े हैं, कह देते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, बंदगी भी करते हैं परंतु जानते नहीं। यह तो समझने की बात है। भगवानवाच, गीता में भी भगवानवाच है ना, यह है आसुरी संप्रदाय। भगवान ने क्यों कहा है तुम बंदर मिसल हो? अपनी शक्ल तो आईने में देखो। भगवान को जानते नहीं, ढूंढते रहते हैं। इसलिए मनुष्यों को ही भगवान मिलना चाहिए। ढूंढते हैं परंतु मिलते नहीं। तो जब भगवान आए तब आकर के अपना परिचय देंगे। गीता में पूरा परिचय है। कहते हैं मैं रुद्र हूँ, मुझ रुद्र ने यह ज्ञान यज्ञ रचा है। अगर कहे श्री कृष्ण ने रचा तो कहे मैं श्री कृष्ण तुमको राजयोग सिखाता हूँ। परंतु श्री कृष्ण ज्ञान यज्ञ होता नहीं, रुद्र ज्ञान यज्ञ होता है। यह तुम बच्चे ही जानते हो, बाकी तो सब मनुष्य मात्र आयर है, जड़ है। मुख से पत्थर ही निकालते रहते हैं। झूठ बोलने वालों के लिए कहते हैं इनका मुंह काला है। जब संन्यास धर्म की स्थापना होती है उस समय सृष्टि रजो होती है। तो भारत को पवित्रता में थमाने के लिए यह पवित्र धर्म की स्थापना होती है।
बाबा कहते हैं सन्यासी भी बनना कम बात नहीं होती है। उन्होंने पवित्रता से भारत को गिरने से और गिरने से, खत्म बर्बाद होने से बचाया है। उनको रजोगुणी सन्यासी कहा जाता। सन्यास जरूर करते हैं परंतु रजोगुणी हैं, वह कोई सत्व प्रधान नहीं। अब भारत कामचिता पर चढ़ने से जलना शुरू हो गया, तब ड्रामा में इस सन्यास का भी पार्ट है। उनको कोई सहज राजयोग नहीं कहेंगे, वह भगवान ने नहीं सिखाया था। वे तो भगवान को ही नहीं जानते। यह बड़ी भारी भूल कर दी जो श्री कृष्ण जी को द्वापार में ले गए। बाबा बैठ भूले हुए मनुष्यों को समझाते, परंतु समझाने में बड़ी रिफाइननेस चाहिए। सन्यासी लोग कहते हैं आप सन्यास धर्म की निंदा करते हो। बोलो आकर के समझो, पहले बताओ तुम निंदा किसको कहते हो? परमपिता परमात्मा जो सबका बाप है, गीता का भगवान है, उसने समझाया है, श्री कृष्ण ने नहीं। परमपिता परमात्मा ने आकर कहा है यह कलयुग का अंत है। मनुष्यों की बुद्धि जड़जड़ीभूत आसुरी बन गई। यह है ही पतित आसुरी राज्य। सतयुग है पावन दैवी राज्य। वह समझते हैं हम ही ईश्वर है, परंतु तो वो तो है नहीं। ईश्वर तो सभी का एक है जिसको सब याद करते। यह समझने की बातें हैं। समझना हो तो समझो, परंतु समझाने वाला भी होशियार, बड़ा रिफाइन होना चाहिए। जिनमें क्रोध का बोध होगा वह क्या समझा सकेंगे? क्रोध का भूत, मोह का, लोभ का भूत, छोटे बड़े भूत तो होते हैं, गंदी आदतें हैं। अच्छे अच्छे बच्चों से भी माया कुछ न कुछ पाप करा देती है। यह सब है देह अभिमान की शैतानी। देह अभिमान आया तो फिर जैसा बंदर हो जाता है, फिर वह मंदिर लायक बन नहीं सकता है। तुम जानते हो मंदिर लायक देवी देवताएं ही बनते हैं, उन्होंने ही मंदिर बनाया जाता है। सतयुग में तो सारी दुनिया को शिवालय कहा जाता है, सभी मंदिर में रहते हैं। सृष्टि ही पवित्र बन जाती है, विश्व शिवालय बन जाता है, जिसमें यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पवित्र हैं। तो कोई को बड़ा युक्ति से समझाना होता। चूहा भी काटता है तो फूंक भी देता है, उसमें भी ये अकल है। कोई सन्यासी आदि आए तो पहले युक्ति से उनकी बहुत ही महिमा करनी है। आओ सन्यासी जी, आप तो बहुत अच्छे हो जो सन्यास किया, घर बार छोड़ा। तुमको मालूम है दो प्रकार का सन्यास है, एक है घर बार छोड़ने का सन्यास और दूसरा है घर बार न छोड़ने का सन्यास। गृहस्थ व्यवहार में रहते राजयोग सीख स्वर्ग का मालिक बनना होता है। कभी सुना है? कहेंगे यह बात तो कोई भी शास्त्र में नहीं। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल द्वापर में ठोक दिया तो समझेंगे कैसे? फिर चित्रों पर समझाना है। तुम्हारा है घर बार छोड़ने का, सभी तो नहीं छोड़ेंगे, प्रवृत्ति मार्ग है ना। तुमने प्रवृत्ति में रहते फिर 5 विकारों का संन्यास नहीं किया है, हम कर रहे हैं। हमको मदद मिल रही है परमपिता परमात्मा की। सतयुग में देवी देवताएं पवित्र थे, अभी कोई पवित्र नहीं है। कलयुग के बाद सतयुग आना है, बाबा ही आकर सतयुग स्थापन करते, प्रवृत्ति में रहते, कमल फूल समान पवित्र बनाते। तुम कहते हो आग कपूस इकट्ठे रह नहीं सकते, परंतु यहाँ रहते हैं। तुम्हारे पास प्राप्ति की एम ऑब्जेक्ट तो कुछ है नहीं। बेहद का बाप जब आते हैं तब पुरानी सृष्टि का विनाश और नई सृष्टि की स्थापना हो जाती है। यह ज्ञान हमको मिलता है नई दुनिया के लिए। बाबा कहते हैं देह सही जो भी तुम्हारे संबंधी आदि है, सबको भूल अपने को देही अर्थात आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। यह हमारा राजयोग है सतो प्रधान, अब तो है तमो प्रधान, फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान सृष्टि जरूर बननी है। सतो प्रधान बनाने वाला एक ही बाप रचयिता है ना। हम उस बेहद के बाप से यह सीख रहे हैं। भगवान एक ही है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता कहा जाता है, उसके नीचे तबके वालों को मनुष्य कहा जाता है। पहले है भगवान, फिर है देवी देवताएं और फिर है मनुष्य। भगवान रहते हैं परम धाम में, हम आत्माएं भी वहाँ रहती है। ऐसे रिफाइनली से समझाना है।
परंतु योग पूरा नहीं है तो धारणा नहीं होती। बाबा जो समझाते हैं वे किसको याद थोड़े ही पड़ता है। भल कोई बच्चे हमें कहें हम याद करते हैं, परंतु बाबा मानते नहीं हैं। क्यों नहीं मानते बाबा? अगर तुम याद करते हो तो तुम्हारी बुद्धि बहुत ही शुद्ध होनी चाहिए और धारणा भी अच्छी होनी चाहिए। धारणा है तो फिर करानी भी है, उपकार करना है। तुम जानते हो बाबा आकर सब पर उपकार करते हैं। माया रावण उपकार करते हैं, बाबा आकर एक ही बार इतना उपकार करता है जो 21 जन्म हमारा उपकार हो जाता है। उपकार कहो अथवा कृपा, आशीर्वाद आदि जो कहो, द्वापर में फिर अकृपा शुरू हो जाती है। रावण उपकार करते हैं, श्रीमत से ही तुम कोई का भी उपकार कर सकेंगे। फिर देह अभिमानी बना तो उपकार करना शुरू कर देंगे। उपकार करने से भविष्य 21 जन्मों के लिए पूंजी जमा हो जाती है। अपकार करने से जो जमा हुआ वो खत्म हो जाता। जबकि उपकार करना जानते हैं तो करना चाहिए, उपकार करना नहीं जानते तो जरूर अपकार ही करेंगे आसुरी मत पर। हाँ, बाबा कहते हैं उपकार करना माना उनको ज्ञान सुनाना या खुद पर उपकार करना माना अपनी धारणाओं में हमें पक्का रहना है। मनुष्य हर एक दो के ऊपर अपकार ही करते हैं। अपकार करना माना काम कटारी चलाते रहते हैं। बाबा को भूला, उपकार करना भूला तो वह फिर अपकारी जरूर बनेगा। सेकंड में उपकार, सेकंड में अपकार, सेकंड में उपकार। जब धारणा पर चलते श्रीमत पर तो उपकार, और श्रीमत छोड़ते हैं तो अपकार। अच्छे अच्छे बच्चे कितने उपकारी थे, उपकार करने की शिक्षा जानते थे, अपने ऊपर भी उपकार करते थे तो औरों पर भी। फिर माया के चक्र में आकर के भागंती हो गए, अपकारी बन पड़े। कितना अपकार करते, मनुष्य समझते कुछ तो होगा जो भागे हैं, हम फिर कैसे जाएं। उल्टी सुल्टी बकवास जाकर करते हैं। गोया जो उपकार करके खाता जमा किया तो फिर अपकार करके अपने खाते को मिट्टी में मिला भी दिया। ऐसे बहुत हुए हैं, होते रहेंगे। देखो जिसने अपकार किया वही फिर देह अभिमान में आने से अपकारी बन पड़ा है। मनुष्य पर अपकार ही करते हैं, उपकार कोई कर न सके जब तक श्रीमत पर न चले। अपकार कराने वाला ही रावण की मत है। अभी अभी श्रीमत, अभी अभी रावण मत पर चलते रहते हैं। क्रोध का भूत आया, अपकार कर लिया। बाप पर अपकार का कलंक लगा दिया, निंदा करा दी। बाप क्या कहेंगे, ईश्वरीय औलाद ऐसे होते हैं। वो तो फिर दिल से उतर जाता है, कोई का भूत निकल जाता है तो फिर महिमा भी करते हैं। क्रोध बहुत ही खराब है। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं बच्चे स्वीट टेम्पर अर्थात मीठे स्वभाव वाले बनो। क्रोधी टेम्पर अज्ञान है। बाबा समझाते हैं ममत्व को बिल्कुल छोड़ना है। ममत्व टूटते टूटते जब अंत का समय आएगा तब संपूर्ण बनेंगे। रेस है ना, बच्चे जानते हैं मम्मा बाबा पहले पहुंचते हैं तो उनकी मत पर चल फॉलो करना चाहिए, धारणा करनी चाहिए। माँ बाप के दिल पर चढ़ेंगे तो तख्त पर भी बैठेंगे। अपने से पूछना है हम लक्ष्मी नारायण को वरने अथवा माँ बाप के तख्त पर बैठने के लायक बने हैं। अगर समझते हैं हमारे में क्रोध है तो वह कभी भी दिल पर चढ़ नहीं सकते हैं, न भविष्य में महाराजा महारानी बनेंगे। कदम कदम श्रीमत पर चलना है। अगर ट्रेटर बन पड़े तो जाकर के चंडाल बनेंगे। हूबहू कल्प पहले वाली बातें बाबा रोज रोज सुनाते, उनमें कहाँ भी फर्क नहीं पड़ सकता। कितना ज्ञान का नशा रहना चाहिए। परंतु जो सर्विस पर होंगे उनको रहेगा, जो जैसी सर्विस करते हैं उनको फल भी उनका मिलता है। नंबर 1 है नॉलेज देना, उसमें बहुतों को सुख दे चक्रवर्ती बनाना है। औरों को बनाएंगे। सर्विस की युक्तियाँ तो बहुत अच्छी बताई जाती है, कहाँ भी सर्विस हो सकती है। फिर करके 100 में से 1 जगेगा। 100 लोगों को ज्ञान देंगे तो 1 जगेगा उसमें। ये मेहनत का काम है।
ऐसे ऐसे अनमोल रत्नों को निकालना बाबा की मेहनत का काम है। तो रात दिन बाबा का विचार सागर मंथन चलता है, अनेक प्रकार के विचार चलते हैं। यज्ञ में कितने विघ्न भी पड़ते हैं। विश्व को पवित्र स्वर्ग बनाना है, उसके लिए अथाह ख्यालात चलते हैं। ख्यालात करते करते रात से सुबह हो जाती है, इसलिए गाया हुआ है, हे नींद को जीतने वाली। बाबा को कभी कभी तो नींद भी नहीं आती, ब्रह्मा बाबा को। बच्चों को विश्व का मालिक बनाना है तो इतना फिक्र रहता है। तो बच्चों को इतना फिक्र रहना चाहिए, हम श्रीमत पर कहाँ तक बने हैं, या कहाँ तक हम श्रीमत को फॉलो करते हैं, श्रीमत प्रमाण चलते रहते हैं। बाप दादा संग हम बच्चों को ही कंधा देना है। इस पवित्र दुनिया बनाने में, भारत को स्वर्ग बनाने में हम बच्चों को कंधा देना है, पवित्रता का कंधा देना है। सारी पुरानी दुनिया को रवाना करना है परम धाम में। बहुत बड़ा काम है। हाँ, अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, कभी भी रावण की मत पर चल, देह अभिमान में आकर बाप का अपकार नहीं करना है, निंदा नहीं करानी है, श्रीमत पर अपना तथा सर्व का उपकार करना है। सेकंड पॉइंट, क्रोध का भूत प्रवेश होने नहीं देना है, बहुत मीठा स्वभाव बनाना है, युक्ति से सेवा करनी है। आज का वरदान है, संपर्क में आने वाली आत्माओं को सदा सुख की अनुभूति कराने वाले मास्टर सुखदाता भव। संपर्क में आने वाली आत्माओं को सदा सुख की अनुभूति कराने वाले मास्टर सुखदाता भव। आप सुखदाता के बच्चे मास्टर सुखदाता हो, इसलिए सुख का खाता जमा करते रहो। सिर्फ यह चेक नहीं करो कि आज सारे दिन में किसी को दुख तो नहीं दिया, लेकिन चेक करो सुख कितनों को दिया। जो भी संपर्क में आए, आप मास्टर सुखदाता द्वारा हर कदम में सुख की अनुभूति करें। इसको कहा जाता है दिव्यता व अलौकिकता। हर समय स्मृति रहे कि इस एक जन्म में 21 जन्मों का खाता जमा करना है। आज का स्लोगन है, एक बाप को अपना संसार बना लो तो अविनाशी प्राप्तियां होती रहेगी। एक बाप को अपना संसार बनाओ तो अविनाशी प्राप्तियां होती रहेंगी। तो ऐसे संपर्क में आने वाली आत्माओं को सदा सुख की अनुभूति कराने वाले मास्टर सुखदाता भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।